Good morning, class 8. We are going to start the next topic of the Indian Constitution. First, let us revise the topic which you have read in last clip. In last clip, you have learnt about what is Constitution, importance of Constitution, and India's Constitution. Today, I am to discuss about working of Constitution and the preamble. So let's start it. This is your word meaning, and this is the first topic of this lesson, and second topic what is Constitution and importance of constitutions, and it is third topic India's constitutions, and this is the fourth topic of this chapter working of constitution, and this is the topic of today. Let's start it. तो ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके प्रोसेस को समझाने जा रहा हूँ मैं। आप उसे सुने और समझने की कोशिश करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को बैठाई गई और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने एक कमेटी बनाई जिसमें 8 मेंबर थे और उसे नाम दिया ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर V.R. अम्बेडकर को। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्टिंग मतलब लिखने वाला, इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने फरवरी 1948 तक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी कर दिया एंड फिर वो सुझाव दिया कि इसमें यदि कुछ बदलाव करने हो तो वो किया जाए। उसके बाद नवंबर 4, 1948 को ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रिप्रेजेंट की गई एंड सब लोगों के बीच में 1 साल तक डिस्कस भी किया गया एंड फाइनली 26 नवंबर 1949 को जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन लोगों ने इस पर साइन किया और उस दिन इसे अडॉप्ट किया गया एंड 26 जनवरी 1950 को डिसाइड किया गया कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पूरे कंट्री पे लागू की जाएगी। और जब ये लागू हुआ तो पहली बार इलेक्शन हुआ इंडिया में, जिसके वजह से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें यानी जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स थे। हर आर्टिकल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर एक्सप्लेन किया गया एंड उन सारे आर्टिकल्स को या कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को एक झलक में समझने के लिए तैयार किया गया प्रिम्बल, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये है आपका प्रिम्बल, मैं पढ़ने जा रहा हूँ और फिर मैं इसका हिंदी भी आपको बताऊँगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved the constituent India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions. And ये रहा उसी प्रेम्बल का हिंदी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा
उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने सुना और देख भी रहे हैं, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे सॉवरेन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये इन सारे शब्दों को मैं एक एक करके आपके अगले क्लिप में एक्सप्लेन करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं देखता हूँ आपके लिए क्या होमवर्क बन सकता है आज का। आज के क्लिप से इतना ही होमवर्क आपका बन पाएगा। पहला है, हु वाज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड कौन था? व्हेन वाज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब रिप्रेजेंट किया गया? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। कब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और इनेक्ट किया गया। एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम लिखना है लास्ट क्वेश्चंस में। थैंक यू।